छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं करती जा रही हैं। आज सांसद राहुल गांधी ने घोषणा की कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनती है तो सभी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और गरीबों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी सरकार। इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली राशि 7,000 को बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। राहुल गांधी ने रविवार को राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी रैलियों के दौरान ये घोषणाएं की। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है उसका कोई औचित्य नहीं है। वह तो पहले से ही सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि पीएससी के युवाओं की समस्या का समाधान वे कैसे करेंगे। उस विषय पर कांग्रेस को बात करनी चाहिए। जरा बताएं ना, केजी से पीजी तक सरकारी कॉलेजों में पहले से फ्री है, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो घोषणा करें कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की भी फीस माफ होगी। और पीएससी के बच्चों का क्या होगा? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? उसकी भी जांच की घोषणा करना चाहिए। पीएससी के लाखों बच्चे आज अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके माँ बाप चिंतित हैं, उसके बारे में उनके पास में जवाब क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कहीं भी बिना होमवर्क के भाषण दे देते हैं और घोषणाएं कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अडानी और मोदी जी के रिश्तों के बारे में पूछते हैं। वे ये नहीं पूछते कि छत्तीसगढ़ में अडानी को खदान कैसे मिल गई, राजस्थान में अशोक गहलोत और बंगाल में ममता बनर्जी ने सहयोग कैसे कर दिया, केरला में उनका व्यवसाय कैसे चल रहा है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? आजकल अडानी प्रकरण में चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते हैं तो उनसे पूछते हैं, भूपेश बघेल जी ने क्यों अडानी के लिए कोयला का विस्तारित लोकेशन कराने में मदद किया? अशोक गहलोत जी ने क्यों अडानी के लिए इतना बड़ा सहयोग किया? ममता जी ने किया। केरला में पोर्ट बना है कोचिन में उनके नाम पर। तो ये पूछते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं है, पूंजी निवेश तो होना ही चाहिए, तभी तो विकास होगा। लेकिन उनसे पूछते हैं कि नहीं वो ठीक है। तो ऐसे राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? राहुल गांधी जी रायपुर आइए, चुनाव में आइए, थोड़ा होमवर्क करके आइए, थोड़ा पिछला रिकॉर्ड क्या है उसको देख समझ के आइए, तब तो ठीक रहेगा। बाकी तो आए, आपने फ्लाइंग विजिट मारी। महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग को कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, जिससे वे काफी आहत हुईं और
कार्यकर्ताओं व समर्थकों की राय पर उन्होंने जनता कांग्रेस की टिकट से नामांकन भी दाखिल कर दिया। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें फैसला बदलने कई बार कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ चलने का मन बना लिया है। कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। एक्चुअली जिस उद्देश्य को लेकर के जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ी थी, मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगी, पर शायद टिकट तो एक को देना होता है, वो हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो उम्मीदें मुझसे मेरे जनता और मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, मेरे कार्यकर्ता रखते हैं, उसमें मैं शायद खरी नहीं उतर पाई और उनको समझाना और उनको शांत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है, जिससे हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं खुद, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हैं कि हम करें तो करें क्या। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मिल करके हम अभी भी, हमारा उनसे चर्चा चल ही रहा है और हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मैंने कल उनको शांत करने के लिए कल एक नामांकन लिया है माध्यम से। लेकिन यही है, कहते हैं ना कि कुछ तो परिस्थितियां बनी होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जो मुझे अच्छा नहीं लगा है। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करूंगी और मेरी यही इच्छा है, मेरी यही सोच है कि जो आज मैं हूँ, जिस काबिल मैं हूँ, अपनी जनता की बदौलत हूँ और मैं अपनी जनता को हमेशा उनके साथ हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो मैं बिल्कुल उनके साथ आगे आऊंगी। 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने राजधानी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने मन की बात को सुना और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी किया। इसके पूर्व एकात्म परिसर में रायपुर के चारों प्रत्याशियों ने गजमाला से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने चारों विधानसभाओं के कोर कमेटी की बैठक को भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में अपनी पहली चुनावी सभा डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकाडीह गांव से प्रारंभ की। यहां उन्होंने प्रत्याशी विनोद खांडेकर के पक्ष में प्रचार किया। नड्डा ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिट्टी के माधव ही रहे। उन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधव रहे। इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया। अब कांग्रेसी नेता आजकल बोलते सबले बढ़िया, अब आगे आगे खड़े हो जाते हैं। जब बनाने की बारी थी तो कहां रह गए थे? गुंडरदेही के पूर्व विधायक आर.के. राय ने दूसरी बार जनता कांग्रेस ज्वाइन की और उन्हें पार्टी ने पुनः गुंडरदेही से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। आर.के. राय ने कहा कि उन्होंने जनता कांग्रेस से भाजपा में जाने की गलती की थी। भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिला, बल्कि वे उपेक्षा के शिकार होते रहे। इसीलिए उन्होंने जनता कांग्रेस पुनः ज्वाइन की और उनका सम्मान करते हुए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया। लगातार जो देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में करीबन 1 साल 6 साल तो प्रोसेशन करवा दिया, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग 1.5 साल करके एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान पार्टी में नहीं है। वहाँ अपेक्षित उपेक्षित 2 चीज़ सिस्टम चलता। अपेक्षित तो बाकी उपेक्षित बाहर जाओ बोलते थे, दिक्कत वो है वहाँ पर। तो वो मतलब
मुझे बड़ा, हम तो उस परिस्थिति में उसमें जिए हैं सम्मान से, चाहे नौकरी में कहो चाहे राजनीति में कहो, वो सम्मान बीजेपी में नहीं है। उतने लोगों से बात करेंगे, बाकी से अवॉइड खत्म काम। तो ये सब मुझे पसंद नहीं। शुरू से मैं जब से गया था मुझे यही मैं फील कर रहा था, इसलिए मुझे फिर जिनको मैं गुरु माना उनका साथ नहीं लो मुझे। अब गुरु पता कर लो कौन गुरु है। तो मुझे इस बात का दुख भी है, और इसने मिला भारतीय जनता पार्टी जिला से अच्छा मिला, वहाँ मिला। लेकिन जो बाहर के जो आए हैं, चाहे वो माथुर जी हों, चाहे नवीन नितिन जी हों या जाम, ये सब बाहरी लोग हैं। तो यहाँ की परिस्थिति और संस्कार से ये लोग अनभिज्ञ हैं मान चलिए। और जिस तरह से आवेदन हर पार्टी लोग बुलाते हैं, तो इन्होंने सहारा लिया सर्वे का। तो जिनको लेना उनको बोल दिया कि हाँ भाई 10 आदमी भेज देना, तो वहाँ सर उनके 10 आदमी खो गया, उनका लिस्ट में नाम आ गया। तो ये सिस्टम टोटल भारतीय जनता पार्टी का, इसमें फेल रहेंगे लोग, आगे देखिएगा।